प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल स्वीट ड्रीम में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको मनोरंजन, प्रेरणा और ज्ञान से भरी कहानी सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वीट ड्रीम का हर वीडियो आपकी प्रेरणा को नया आयाम देगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। ड्रैकुला, द किंग ऑफ डार्कनेस। ट्रांसिल्वेनिया की धुंधली पहाड़ियों के बीच एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो गहराई से आत्मा को झकझोर देता, जिसमें दूर से कभी कभी उल्लू की रहस्यमयी चीख सुनाई देती। सदियों पुरानी परछाइयां यहाँ के घने जंगलों के बीच फिसलती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का इंतजार कर रही हो। और इस घने जंगल के बीचों बीच काले पत्थरों से बना एक भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर के गांवों में भय का माहौल फैला हुआ था। लोग कहते थे कि महल का मालिक कोई साधारण राजा नहीं था। वह राजा था अंधकार का एक ऐसा प्राणी जिसने खुद को अमरता का अभिशाप दिया था। वह राजा था ड्रैकुला, जिसे मौत भी छूने की हिम्मत नहीं करती थी। वह न सिर्फ एक अंधेरे से भरा हुआ जीव था, बल्कि पूरी तरह से दानवी शक्तियों से भरा हुआ था। उसकी लाल आंखें ज्वाला की तरह जलती थी, जैसे कि हर शिकार उसके सामने अपने जीवन की अंतिम बूंदें गिनने के लिए मजबूर हो। ड्रैकुला का उदय। कई सदियों पहले ड्रैकुला का नाम व्लाद तेप्स था। वह अपने समय का एक सबसे प्रतापी योद्धा और ट्रांसिल्वेनिया का राजा था। अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने कई युद्ध लड़े और जीते थे, परंतु समय के साथ उसके शत्रु बढ़ते गए और एक दिन उसकी सेना को ऐसा धक्का लगा कि विजय की उम्मीद खत्म हो गई। उसी रात जब वह अपने शिविर में बैठा, उसे किसी अनजानी शक्ति ने अंधकार का रहस्य बताया, एक ऐसा रहस्य जो उसे अमर बना सकता था, लेकिन उसकी आत्मा का दामन खून से रंग देना था। वह हार नहीं मानना चाहता था, वह किसी भी कीमत पर विजय चाहता था, इसलिए उसने वह प्रस्ताव स्वीकार किया। एक पुरानी गूढ़ किताब से अंधकार के जादू को प्राप्त किया और एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया। उस रात आसमान में भयावह बिजली कड़की। व्लाद तेप्स ने अपनी मानवता छोड़कर अमरता प्राप्त कर ली, परंतु उसकी नई जिंदगी कोई वरदान नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप बन चुकी थी। वह अब ड्रैकुला बन चुका था, रक्त पिपासु, अंधकार का दास, जिसे इंसानी खून के बिना जीवित रहना असंभव था। वर्षों बाद ड्रैकुला का नाम डर का प्रतीक बन चुका था। उसके किले के आसपास के गांवों में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता। लोग सूर्यास्त होते ही अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लेते और हिम्मत नहीं करते थे कि बाहर निकले। कभी कभी रात के सन्नाटे में एक धीमी सिसकी या हल्की चीख सुनाई देती थी, जो ये दर्शाती थी कि ड्रैकुला अपने शिकार की तलाश में निकल चुका है। ड्रैकुला का शिकार न सिर्फ उसकी भूख को शांत करता, बल्कि उसकी ताकत को भी बढ़ाता। हर बार जब वह किसी का खून पीता, उसकी शक्तियां और भी भयानक हो जाती। लेकिन उसका असली उद्देश्य सिर्फ रक्त पीना नहीं था, वह दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। उसके दिल में ये लालसा थी कि वह अंधकार का साम्राज्य खड़ा करेगा, जहां हर जीव उसकी इच्छाओं के अधीन होगा। लेकिन हर बुराई के खिलाफ एक शक्ति का उदय होता है। इस कहानी में ये शक्ति थी अलेक्जेंडर वैन हेल्सिंग, जो एक युवा और साहसी योद्धा था। उसके पूर्वज सदियों से ड्रैकुला के आतंक से लड़ते आ रहे थे और अब उसकी बारी थी। अलेक्जेंडर को अपने पूर्वजों से एक पुरानी किताब मिली थी, जिसमें वह मंत्र था जिससे ड्रैकुला को नष्ट किया जा सकता था। उसे पता था कि यह आसान काम नहीं होगा। ड्रैकुला सिर्फ एक आम शत्रु नहीं था, वह एक अमर शैतान था। अलेक्जेंडर ने अपने साथ कुछ महान योद्धाओं और विद्वानों की एक टोली बनाई, जिनमें शामिल थे उसका बचपन का दोस्त ल्यूक, एक विशेषज्ञ जो पवित्र शस्त्रों का ज्ञान रखता था, और सारा, एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसने अपनी सारी शक्ति अंधकार से लड़ने के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी यात्रा उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के उस भयानक जंगल तक ले आई। अलेक्जेंडर और उसकी टोली जानते थे कि उन्हें ड्रैकुला के महल तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां तक का रास्ता आसान नहीं था। ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों में अजीब और भयानक घटनाएं हो रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही हो। आसमान में बादल और भी काले होते जा रहे थे और हवाओं में ठंडक के साथ अजीब सी गंध भी महसूस होती थी। एक रात जब अलेक्जेंडर और उसकी टोली जंगल के बीच में आराम कर रही थी, अचानक हवा में एक ठंडी सी सरसराहट हुई। सारा ने तुरंत अपने मंत्रों का सहारा लिया और उन्होंने देखा कि पेड़ों की परछाइयां अचानक जीवित हो गई थीं। वे परछाइयां तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई शैतानी ताकत उन्हें पकड़ने आ रही हो। ल्यूक ने तुरंत अपना पवित्र तलवार निकाला और सारा के साथ मिलकर उन परछाइयों का मुकाबला किया।
ये ड्रैकुला के गुप्त सिपाही हैं, सारा ने कहा। ये हमें महल तक पहुंचने से रोकने के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अलेक्जेंडर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में एक अधिक दृढ़ता थी। उसने अपने पुरखों की तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी टोली के साथ उन परछाइयों का सामना किया। आखिरकार सारा की जादुई शक्तियों और ल्यूक की तलवार के बल पर वे उन शैतानी परछाइयों को मात दे सके। लेकिन वे जानते थे कि असली खतरा अब भी बाकी था। ड्रैकुला और उसकी अमर सेना महल में उनका इंतजार कर रही थी। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे खुद प्रकृति ने भी इस जगह से नाता तोड़ लिया हो। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। किला एक विशाल छाया की तरह उनके सामने खड़ा था और उसके ऊपर उड़ते चमगादड़ किसी अपशकुन का संकेत दे रहे थे। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। वह जानता था कि ड्रैकुला के किले में जाना मौत को बुलावा देना था, लेकिन वह अपनी नियति को स्वीकार कर चुका था। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, ड्रैकुला को खत्म करना और उसके आतंक से दुनिया को मुक्त करना। किले के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। काले पत्थरों से बने गलियारे जिन पर अजीबोगरीब चित्र अंकित थे। हर कोने से सिसकियों की आवाजें आती, जैसे यहाँ कभी जिंदा रहे लोग अपनी आखिरी पुकार लगा रहे हों। जैसे ही वे ड्रैकुला के कक्ष की ओर बढ़े, उनके सामने एक भयानक दरवाजा आया, जिसे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। उस दरवाजे के पीछे था ड्रैकुला का मुख्य कक्ष, वह स्थान जहां से अंधकार का राजा अपनी दुनिया पर शासन करता था। ड्रैकुला अपने विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अलेक्जेंडर और उसकी टोली को देखा और एक भयंकर हंसी के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी अलेक्जेंडर, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि अंधकार के राजा को हराना असंभव है? सदियों से मुझसे लड़ने आए बहादुर योद्धाओं के नाम अब इतिहास में भी नहीं मिलते और तुम भी उनमें से एक हो जाओगे। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, ड्रैकुला, तुम्हारा अंधकार का शासन अब समाप्त होने वाला है। मैंने तुम्हारे अभिशाप को समाप्त करने का तरीका ढूंढ लिया है। ये वह रात है जब तुम्हारी दहशत और अमरता दोनों का खात्मा हो जाएगा। ड्रैकुला ने एक बार फिर दहाड़ते हुए हंसी की, तुम जैसे कई आए और मुझसे हारकर मर गए। मैं अमर हूँ और अमरता को कोई नहीं मार सकता। अलेक्जेंडर निडर था। उसने अपने झोले से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जिसने ड्रैकुला को उसकी अमरता दी थी और जो अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। इस किताब में लिखे गए मंत्रों से अलेक्जेंडर को पता था कि ड्रैकुला की अमरता को खत्म कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पढ़ सके, ड्रैकुला ने अपनी अलौकिक गति से उस पर हमला किया। अब आगे क्या होगा? क्या अलेक्जेंडर ड्रैकुला को मात दे पाएगा या ड्रैकुला के हाथों मारा जाएगा? कहानी को आगे जानने के लिए कृपया बने रहे हमारे साथ। ड्रैकुला द किंग ऑफ डार्कनेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और सुनते रहिए ऐसी ही रहस्यमय कहानियां स्वीट ड्रीम के साथ।